हमारी सीट है और हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय श्री जितेंद्र राम मांझी जी का सीट रहा है। हाँ। कि आप पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि बेटा को बनाया, बहू को खुद बने, समधन को बनाया, और मांझी समाज में कोई और नहीं था कि अब बहू को टिकट दे दिया। ये तो आप ऐसा टीआरपी के लिए बात कर रहे हैं और आप ऐसा हवा मत फैलाइए। परिवारवाद, उनके परिवारवाद से अगर तुलना करें तो उनके यहाँ जो अभी जन्म भी नहीं लिया वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव जी कौन सा राजनीति करते थे डिप्टी सीएम बनने से पहले, विधायक बनने से पहले? अपने गिरवान में भी झांकना चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। तो हमने मेहनत किया है, ग्राउंड स्तर से मेहनत किया है। हमारी पत्नी भी जो आई है तो वो भी कोई नई नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमने ऊपर से कोई थोप दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि एम भाई हाँ। वो पकड़ के रखते हैं, बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। किसको? तो मुसलमान भाई बंधुआ मजदूर है, यादव भाई उनका बंधुआ मजदूर है। जीतन राम मांझी का बयान चिराग पासवान पे, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं आप लोगों से और चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगे या नहीं। आज बिहार की जनता को आप बता ही दीजिए, बात हुई है, क्या बोला है, आएंगे चिराग पासवान आपके प्रचार प्रसार में या नहीं? दीपा मांझी निश्चित। यहाँ पे प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, राजद भी है। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किससे है? इमामगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भीड़ देखकर आपको पता चल रहा होगा कि प्रचार प्रसार अपने शबाब पे है। और हमारे साथ मंत्री बिहार सरकार में संतोष सुमन जी हैं और इनकी पत्नी दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ राजद का उम्मीदवार, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का उम्मीदवार भी है। अब यहाँ इमामगंज हॉट सीट बन गया है। अभी तक क्या लग रहा है आपको संतोष सुमन जी? देखिए, हमारी सीट है और हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय श्री जितेंद्र राम मांझी जी का सीट रहा है। हाँ। और हम समझते हैं कि जनता ने 10 साल का मैंडेट दिया था, अभी 9 साल है। जनता का आशीर्वाद, प्यार, जनता का समर्थन, विश्वास हमारे साथ है। हाँ। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हम लोग पूरे एकदम एक तरफा रिजल्ट है। हाँ। और सिर्फ एक औपचारिकता होती है, चुनाव होना चाहिए क्योंकि ये सीट खाली हो गया था। हाँ। तो 13 तारीख को जो चुनाव होगा, हाँ, उस 13 तारीख को जनता अपना आशीर्वाद भरपूर देगी और बटन दबा करके, और 23 तारीख को आपको पता चलेगा। संतोष सुमन जी, 3-4 छोटे-छोटे सवाल ले लेते हैं, आप भी बहुत व्यस्त हैं। पहला सवाल कि आप पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि बेटा को बनाया, बहू को खुद बने, समधन को बनाया, और मांझी समाज में कोई और नहीं था कि अब बहू को टिकट दे दिया। देखिए, ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक आप समधन की बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोग जदयू में थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट दिया। हम लोग उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है तो हम शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी हम काम किए हैं 12 साल, हमारी पार्टी बनी है। तो हमने मेहनत किया है, ग्राउंड स्तर से मेहनत किया है। हमारी पत्नी भी जो आई है तो वो भी कोई नई नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमने ऊपर से कोई थोप दिया है। आप कह रहे हैं कि वो भी कार्यकर्ता थी, झंडा ढोती थी? वो भी रही है, जिला परिषद की सदस्य रही है, चेयरमैन का चुनाव लड़ी है, सामाजिक स्तर पर रही है, सारा एनजीओ में काम की है, पार्टी में भी काम की है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई नई है और पूरी तरह से पढ़ी लिखी महिला है। और हम समझते हैं कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो हमको नहीं लगता है कि हम इसको परिवारवाद, उनके परिवारवाद से अगर तुलना करें तो उनके यहाँ जो अभी जन्म भी नहीं लिया वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये सब बातें उनके स्तर से बोला जाता है तो शोभा नहीं देता है। कम से कम वो सोचें कि अब तेजस्वी यादव जी कौन सा राजनीति करते थे डिप्टी सीएम बनने से पहले, विधायक बनने से पहले? तेज प्रताप जी कौन सा राजनीति करते थे, किस मंच पर उनको आप देख लिए? तो ये सब कह देना है, कहने से कुछ नहीं होता है। अपने गिरवान में भी झांकना चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। एक सवाल ये कि यहाँ पे प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, राजद भी है। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, कोई ना कोई तो सेकंड होगा, तो जनता बताएगी, लेकिन मैं इसका आकलन नहीं कर सकता हूं। मैं तो जहां जाता हूं जनता का अपार समर्थन है, तो मुझे तो लगता है मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। आप लोग, आपका जीतन राम मांझी का बयान चिराग पासवान पे, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं आप लोगों से और चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगे या नहीं? आज बिहार की जनता को आप बता ही दीजिए, बात हुई है, क्या बोला है, आएंगे चिराग पासवान आपके प्रचार प्रसार में या नहीं? दीपा मांझी निश्चित तौर पर आएंगे। चिराग पासवान जी माननीय हम लोग के एनडीए घटक दल के नेता हैं और एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने मीटिंग किया है और मीटिंग में ही हुआ कि एनडीए चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। और एनडीए के नेता कोई एक पार्टी के नेता होकर नहीं जाएंगे, एनडीए घटक दल के रहेंगे। और ये तय हो रहा है, एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है ऊपर में, उनके द्वारा तय होता है। जिस नेता को बोला जाता है कि यहाँ जाना है, वो निश्चित तौर पर वो नेता चिराग आ रहे हैं। डेट मिल गया आपको? और अभी डेट नहीं मिला है, लेकिन हम लोग ने ऊपर बात रखी है। निश्चित तौर पर हमें लगता है 9, 10, 11 में किसी दिन आएंगे। आप अब तो तेजस्वी भी यहाँ आएंगे, तो आपको लगता है थोड़ी हिचकिचाहट है कि तेजस्वी आएंगे, माहौल बदलेगा, फिर आपके साथ जो सब समाज दिख रहा है, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी दिख रहे हैं, उधर कहीं ना चले जाए? ये तो आप ऐसा टीआरपी के लिए बात कर रहे हैं और आप ऐसा हवा मत फैलाइए।
यह जनता का चुनाव होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एम भाई हाँ। वो पकड़ के रखते हैं, बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। किसको? जो मुसलमान भाई बंधुआ मजदूर है, यादव भाई उनका बंधुआ मजदूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता समझती है और जनता कौन एलिजिबल है, कौन डिजर्विंग है, उसके बारे में जानती है और जनता चुनाव सही करती है। 23 तारीख को पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, हर समाज का है। नेताजी ने सही कहा कि भाई कोई किसी का बंधुआ नहीं है और यहाँ पे हर समाज के लोग हैं। माहौल भी जो दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पर संतोष सुमन जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ पर अब माहौल तो दिख रहा है जो सामने है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।